आज हम बात करेंगे ताजमहल के रहस्य के बारे में, जो इतिहासकारों ने सभी से छिपाया है और इसके बारे में सभी को गलत तरीके से बताया है। आज हम ताजमहल के 7 रहस्यों के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं ट्रू फैक्ट्स हिंदी। नंबर 1, ताजमहल दौलत छुपाने की जगह। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक के मुताबिक ताजमहल दरअसल शाहजहां की लूटी हुई दौलत छुपाने का स्थान था। अगर शाहजहां ने यह आलीशान भवन बनवाया था तो मुमताज़ के इसमें दफन करने का इतिहास में कोई उल्लेख होता। आगरा से 600 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में मुमताज़ महल की असली कब्र है और ये मकबरा सिर्फ लूट छुपाने के मकसद से बनवाया गया था। मुमताज़ शाहजहां की पहली पत्नी नहीं थी और न ही इतिहास में कहीं उनकी प्रेम की चर्चा है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद उसका शव जहां दफन था वहां से निकालकर ताजमहल में स्थापित किया गया था ताकि लोगों को लगे कि यह मकबरा है, अन्यथा वहां अश्वशाला, सैनिकों के घर इत्यादि बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। नंबर 2, ताजमहल हिंदुओं का मंदिर है। पुरुषोत्तम ओक के मुताबिक ताजमहल के गुंबद पर जो कलश है वह हिंदू मंदिर के तरीकों से बना है। कलश पर चंद्रमा का निशान अर्जित है जो कि हिंदुओं की निशानी है। इसके अलावा इतिहास में लिखा गया है कि ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी से 1655 तक हुआ, लेकिन 1631 में ही मुमताज़ का निधन हो गया था, तो उन्हें यहाँ कैसे दफनाया जा सकता है। 1632 में इस मंदिर को इस्लामिक रूप दिया जाने लगा। ताजमहल की लकड़ी की जब जांच हुई तो उसका काल शाहजहां के समय से 300 साल पूर्व का बताया जा रहा है। इसके अलावा उसके गुंबद पर जो कलश है वह त्रिशूल आकार का है और उस पर नारियल की आकृति बनी हुई है। नंबर 3, ताजमहल कब्र या महल। महल शब्द हिंदुओं के काल से चलता आ रहा है। मुस्लिमों ने कभी भी इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। फिर ताज के साथ महल शब्द रखने के फैसला क्यों किया गया? इसके अलावा उस समय के किसी भी सरकारी कागज में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि ताजमहल नाम का कोई निर्माण किया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि इसका नाम मुमताज़ के नाम से प्रेरित है, तो बता दें कि उनका असली नाम मुमता-उल-ज़मानी था। विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अकबर द ग्रेट मुगल में लिखा है कि बाबर की जिस स्थान पर मृत्यु हुई वह भवन बेहद विशाल और खूबसूरत था। उसी भवन को बदल ताजमहल में परिवर्तित कर दिया। नंबर 4, ताजमहल तेजलिंग। ओक के मुताबिक ताजमहल का निर्माण 1155 में राजा परमदिरदेव के शासन में हुआ था। बाद में मोहम्मद गोरी और अन्य मुस्लिम हमलावरों ने उसको तहस नहस कर दिया। विश्वकर्मा की पुस्तक वास्तुशास्त्र में तेजलिंग नाम की शिवलिंग का जिक्र है। क्योंकि ताजमहल में वही लिंग प्रतिष्ठित है, इसलिए उनका नाम तेजो महल्ले पड़ गया, जिसको बाद में ताजमहल में बदल दिया गया। जिस स्थान पर मुमताज़ को दफन किया गया वहाँ की दीवारों पर संगमरमर का पत्थर लगा है, जबकि अन्य कमरों में नक्काशी की गई है। संगमरमर की जाली में 108 कलश का चित्रण है और हिंदू परंपरा में 108 अंक का विशेष महत्व है। नंबर 5, आगरा का इतिहास। आगरा दरअसल अंगिरा ऋषि के नाम पर बसा हुआ शहर है। प्राचीन काल में आगरा में 5 शिव मंदिर बनाए गए थे, लेकिन अब सिर्फ वहाँ 4 शिव मंदिर हैं, यानी बालकेश्वर, पृथ्वीनाथ, मनकामेश्वर और राजराजेश्वर। 5वां मंदिर यानी नागनाथेश्वर को कब्र में परिवर्तित कर ताजमहल बनवा दिया गया। ओक के मुताबिक लखनऊ के वास्तु संग्रहालय में एक शिलालेख रखा है जिस पर लिखा है कि स्फटिक जैसा शुभ्र इंदुमौलीश्वर शंकर नाम का मंदिर बनवाया गया। वह इतना सुंदर था कि उसमें निवास करने पर शिवजी को कैलाश लौटने की इच्छा ही नहीं रही। ताजमहल के गुंबद में कई लोहे के चल्ले हैं जो कि दीपों को रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जाहिर है कि यह किसी मंदिर में ही हो सकता है, कब्र में नहीं। नंबर 6, 7 मंजिला इमारत। ओक के मुताबिक ताजमहल एक 7 मंजिला इमारत है जिसकी एक मंजिल तहखाने के रूप में है। नीचे वाली मंजिल में 22 कमरे हैं जिन्हें तालों में बंद रखा है और जिन्हें खोलकर किसी ने नहीं देखा। इन 22 कमरों की दीवारों पर हिंदू चित्रकारी की गई है।
सन 1934 में इन चिनवाई कमरों में एक दरार देख एक दिल्ली के निवासी ने अंदर झांक के देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। वहां उसे शिवजी की तस्वीरें और कई हिंदू मूर्तियां भी रखी हुई थी। अगर ये मकबरा शाहजहां ने बनवाया था तो उसे इनमें से कोई चीज भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। सत्य में इन कमरों में वह लूट का खजाना भी रखा हुआ है और अगर वह खुल गया तो इतिहास के तथ्य कई झूठे पड़ जाएंगे। नंबर 7, जयसिंह का किस्सा। ओक के मुताबिक बादशाहनामा नाम की किताब में लिखा है कि राजा जयसिंह से अकबर ने बड़े गुंबद वाला एक विशाल भवन लिया था। सिर्फ मुमताज को दफनाने के लिए सन 1662 में औरंगजेब ने बादशाह को चिट्ठी लिखी कि जहां मुमताज को दफनाया गया वह इमारत इतनी पुरानी हो चुकी है कि उसमें पानी अंदर चूने लगा है। ऐसे में बादशाह ने उन्हें वहां की मरम्मत करने के आदेश दिया। अगर यह इमारत शाहजहां ने बनवाई होती तो उसे इसकी इतनी जल्दी मरम्मत करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा भी बताया जाता है कि राजा जयसिंह को अकबर ने 2 आदेश भेजे थे यह इमारत उन्हें सौंपने के लिए और ये दोनों आदेश आज भी जयसिंह के दस्तावेजों में शामिल हैं। अगर आपको यह अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।